हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैंने 8 बजे व्लॉग स्टार्ट किया है और उठ गई थी मैं सुबह 5:30 बजे। और 5:30 बजे उठ के मैंने यहाँ पे साफ देखो पोछा वगैरह लगाया है और यहाँ के सामान वगैरह सेट कर दिए हैं मैंने। और पैटर्न के जो पैकेट है ये भी मुझे तैयार करने हैं। बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, देखो एड्रेस लिखे हुए रखे हुए हैं और भी लिखने हैं। तो अभी फिलहाल मैं कर रही थी एक ब्लाउज और सूट की कटिंग, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत बार कमेंट आता है कि ब्लाउज की कटिंग क्यों नहीं दिखाते, तो मैं आज आपको ब्लाउज की कटिंग दिखा देती हूँ। और मुझे ये 9:30 बजे तक एक ब्लाउज और एक सूट कंप्लीट करना है, दो चीज। तो देखते हैं कितनी देर में क्या कंप्लीट होता है। मैं यहाँ पे फोन लगा लेती हूँ सही से। अब यहाँ पे मेरी शक्ल आपको दिख ही जाएगी। हाँ, तो मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। और देखिए, एक तो ये वाला ब्लाउज सिलना है, ये देखो, ये है माया का ब्लाउज। ये बाजू की कढ़ाई है, बाकी सारा प्लेन है। और ये इसका लहंगा भी है, इसको भी फिटिंग करना है। ये देखो, ये देखो। तो आज के व्लॉग में मैं आपको ये ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग सब कुछ दिखाने वाली हूँ, तो मेरे साथ आपको बना रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप आगे 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 सरका सरका के देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो आप मेरे साथ बातें कीजिए और सिलाई का मजा लीजिए कि मैं कैसे सिल रही हूँ। जल्दी जल्दी मुझे 1.5 घंटे में क्या कुछ बनाना है। तो अभी मेरे को ये सूट का अस्तर कटिंग करना था, ये थोड़ा सा गिल्ला भी है और मैंने इसको इस तरह से सीधा कटिंग भी कर लिया है हिप के अकॉर्डिंग। कटिंग मतलब खींच के कटिंग करना जैसे मैं करती हूँ। तो अब मैं इसको प्रेस करके सेट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ब्लाउज की कटिंग। और हाँ, मैं आपको क्या बता रही थी, कल सुबह 4 बजे उठ गई थी ना, तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। कल शाम को मैं 5 बजे सो गई, फिर मैं 6:30 बजे उठी और रात को फिर खाना वाना खा के सोए तो लेट हो गए थे। और कल मेरे भैया भाभी भी आ गए थे सारे। और एक लड़की सीखने के लिए भी आई है यहाँ से, जो ऑफलाइन सीखती है। अगर किसी को भी ऑनलाइन या ऑफलाइन सीखना हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन सीखना हो तो इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पैटर्न फरमा लेने हैं तो भी आप इसी नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी देखो, मैं इस तरह से कुर्ती का अस्तर सेट करती हूँ। अब देखो कितना सीधा आया है, इस पे प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद इस सूट की कटिंग करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगी। और क्या बता रही थी मैं, ब्लाउज के लिए तो मैंने ये कपड़ा धो लिया, प्रेस कर लिया, सेट कर लिया और निशान भी लगा लिए हैं। लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने निशान कैसे लगाए हैं। ये मुझे प्रिंस कट में ब्लाउज बनाना है। तो हम यहाँ पे जो पैटर्न बनाते हैं ना, वो सभी साइज के बनाते हैं। मतलब कि अगर किसी को बुटीक के लिए चाहिए ना, तो आप सारे साइज ले सकते हैं। यानी कि अगर आपको बुटीक करना है तो आपको मतलब ज्यादा सिलाई सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आपको स्टिचिंग आती है, कटिंग नहीं आती है, तो कटिंग के लिए ही ये हमने तैयार किया है कि लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो आप सभी को ये परेशानी ना झेलनी पड़े, इस कारण से हमने बनाए हैं। और इकट्ठे लेने पे इन पे बहुत सारा डिस्काउंट बन जाता है, जैसे कि एक एक पीस 200 रुपए से भी कम पड़ता है, जैसे कि हम लेते हैं अगर बुटीक के लिए सारे। तो और जैसे कि हम एक सूट की सिलाई लेते हैं, तो एक सूट की सिलाई कम से कम मैं तो 400 रुपये लेती हूँ, लेकिन आप भी तो 200 तो लेते ही होंगे। तो एक ही बार में एक पैटर्न की पेमेंट आपकी कंप्लीट हो जाती है। और बाकी जो पैटर्न आपके पास रहते हैं तो वो मतलब आपको हमेशा के लिए यूज करने के काम आने वाले हैं। और ये देखो, इस सूट का मैं ये अस्तर कटिंग कर रही हूँ, जिसमें गले की कढ़ाई है और मल्टी कलर है, ग्रीन, पिंक और ये पैरेट कलर। इसके लिए मैं ये कटिंग कर रही हूँ। और ये मैंने एक पहले प्रेस कर लिया था। पहले ये मेरा मोबाइल रिचार्ज नहीं, मतलब चार्ज नहीं था,
तो मैंने चार्ज किया, ये बिल्कुल ही डाउन हो रखा था। तो मैंने पहले निशान लगा लिए कि मुझे जल्दी जल्दी सिलना है, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन निशान लगाए हुए मैं आपको बता दूंगी कि मैंने किस साइज के कैसे निशान लगाए हैं। अभी मैंने कटिंग नहीं किया, बस खाली इस तरह से रख के निशान लगाए हैं, तो आपको जल्दी भी बताया जाएगा और बताने में भी आसानी हो जाएगी और आपको देखने में भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। तो अभी देखो, ये मैंने कुर्ती के लिए कपड़ा सेट कर लिया है। अब इस पे मैं कुर्ती की कटिंग कर लेती हूँ एक बार। तो कुर्ती की कटिंग जैसे कि मुझे हर रोज कटिंग करनी होती है, तो मैं जल्दी जल्दी कटिंग कर रही हूँ। तो आप देख लीजिए कि मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ। मैंने 6 इंच तीरा ले लिया, इसका गला बनाना है मुझे 6.5 इंच पीछे का, 7 इंच आर्म होल ले लिया और यहाँ से 10.5 इंच चेस्ट का निशान लगा लिया और यहाँ से मैंने 15 इंच चाक का निशान लगा लिया और यहाँ से मैंने प्लेट का निशान लगा लिया 12 इंच पे और यहाँ से प्लेट की लंबाई रख ली मैंने 4.5 इंच और यहाँ से प्लेट का गैप रख लिया मैंने 3.25 इंच, यहाँ से भी 3.25 इंच। ऐसे जल्दी जल्दी में हूँ तो मैं आपको ज़्यादा से नहीं दिखा सकती। ये मैंने निशान लगा लिया। तो ये जो निशान है ये आएगा आर्म होल का, यहाँ पे चेस्ट आएगी जो हमने प्लेट का निशान लगाया, इसके सामने आएगी चेस्ट, ये आएगी कमर और ये हिप का निशान लगा लिया मैंने। तो ये 3 निशान लगा के आपको कटिंग करना होता है। जैसे कि एक ये 7 इंच पे, एक ये प्लेट के बीच में आएगा, इसका कोई अंदाजा नहीं होता। वैसे अंदाजा तो 14 14.5 ऐसे होता है, लेकिन वो प्लेट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे हमें अगर प्लेट 8 इंच पे लगानी होती है, कई बार पतली लड़की होती है उसके लिए हम 8 इंच पे प्लेट लगाते हैं, तो ये निशान आ जाएगा आपका 11 इंच पे, लेकिन अब ये आ रहा है 14 इंच पे। तो वो साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग वो होते हैं। यहाँ से हिप रखनी है मुझे 21.5 इंच, तो यहाँ पे 11.25 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। यहाँ से कमर रखनी है 18 इंच, तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पे निशान लगा लिया क्योंकि मुझे लगानी है प्लेट। बहुत सारी लेडीज जो मैं सूट सिलती हूँ मतलब लगभग प्लेट ही लगवाती है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। लाइव कटिंग तो ऐसे ही होती है कि बीच में कट वट ना करे। तो अब देखो, ये मैंने काट दिया साइड, यहाँ पे कमर का कट लगा दिया और ये मैंने प्लेट के लिए निशान दे दिए कि ये नीचे वाले उस हिस्से में भी चले जाएंगे। लेकिन आपके पास अगर गरारी है तो आप इससे भी निशान ले सकते हैं ऐसे, तो नीचे वाले कपड़े पे भी आसानी से चले जाएंगे ऐसे। हाँ, तो ये आर्म होल वाली प्लेट हमें इस साइड लगानी होती है और ये कमर वाली प्लेट हमें इस साइड लगानी होती है। तो आप ऐसे भी निशान लगा सकते हैं अगर आपके पास गरारी है तो। सिर्फ 25 रुपए की आ जाती है, ज़्यादा महंगी नहीं है। अब मैं इसका आर्म होल कटिंग कर लेती हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पे कोने पे कट लगा लेती हूँ। तो इसको मैं ऐसे रख के कटिंग कर लूँगी। और जैसे कि अस्तर सेट करने के बाद हिलता नहीं है, तो इसको हम कैसे भी उठा के ऐसे कटिंग कर सकते हैं। निशान थोड़े गोलाई में नहीं लगते हैं, लेकिन यहाँ से कटिंग गोलाई में हो जाती है बहुत अच्छे से बिना निशान लगाए। और बैक का कटिंग करने के लिए देखो मैंने ये इतना एक्स्ट्रा छोड़ दिया 1.25 इंच। ये मैंने कर ली कुर्ती की कटिंग। अब मैं इसको बीच सेंटर से रखूंगी, लेकिन बीच सेंटर से रखने से पहले इसका गला चेक कर लेते हैं कि आगे का गला कितना है। मुझे ये गला बनाना था 6 इंच का, तो ये बिल्कुल सही है। तो अब मैं यहाँ से एक कट लगा लेती हूँ। ये ऑर्गेन्जा वाला कपड़ा है, बहुत ही आसान कटिंग हो जाती है इसकी। तो यहाँ पे कट लगा के और इसको ऐसे अलग कर देंगे। देखो, ये बैक के लिए कटिंग हो गया और ये फ्रंट के लिए। तो यहाँ पे इसको बिल्कुल बीच सेंटर से रख के इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे और इसकी लंबाई चेक करेंगे। लंबाई कुर्ती की मुझे रखनी है 45 इंच के करीब। तो यहाँ से नाप लेंगे और हाँ, ये टोटल 45.5 है। आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। नीचे ये लगी हुई है, तो यहाँ पे और कपड़ा लगा के मैं अंदर मोड़ दूंगी। लंबाई कंप्लीट है। और इसकी बैक की लंबाई और देख लेती हूँ मैं।
बैक की अगर कम रहती है तो पीछे पट्टी वट्टी लगानी पड़ती है, और फिर किसी किसी को पसंद होती है, किसी को नहीं होती है। तो आजकल मैं कम ही लगाती हूँ, क्योंकि पहन पहन के छिक चुकी है लेडीज जो मेरे से सिलवाती है ना। मैं कब से उनका पट्टी वाला बना रही थी, तो अब वो बोले कि अब नहीं, अब हमें तुरपाई वाला ही दे दो बना के। तो अब मैं तुरपाई वाला ही बना के देती हूँ, पट्टी वाला कम ही बनाती हूँ। कोई एक आध लेडीज है जो मांग लेती है पट्टी वाला। तो अभी देखो मैं इसको सेट करके यहाँ से, और टाइम देखो 15 मिनट हो चुके हैं हमें लगे हुए, 8:15 हो गई है। तो अब मैं कैसे करूं इसको, यहाँ पे ऐसे सेट करके यहाँ पे एक आलपिन लगा लेती हूँ। ये मतलब ऑर्गेन्जा वाला कपड़ा है, देख रहे हैं कि टेढ़ा कटेगा या सीधा कटेगा, ऐसे होता है ना, टेंशन होती है। तो अगर गले की कढ़ाई है तो गले की कढ़ाई को आप ऐसे आलपिन लगा के सेट कर लो, और फिर आपको जितनी हिप रखनी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से कपड़ा उतार लो, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। 1 मिनट देखना कैसे उतार रही हूँ मैं। थोड़ा प्रेस कर लेती हूँ, प्रेस बाकी का प्रेस बाद में करूंगी क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा प्रेस हो जाएगा इसमें। तो अभी देखो, जैसे कि मैंने ओह कहाँ रख दिया, ये देखो हिप के लिए जो मैंने कपड़ा उतारा था इसका, ये आ रहा है 13 इंच। तो इसको भी मैं 13 इंच पे कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे 13 इंच आ रहा है, यहाँ पे ऐसे कट लगाया और इसको हम ऐसे उतार लेंगे, तो ये बिल्कुल सीधा जाएगा। दूसरी साइड का भी इसी तरीके से उतारेंगे। ये देखो, तो आप भी ऑर्गेन्जा सूट की कटिंग करते हो तो ऐसे कर लिया करो, बहुत आसान हो जाएगा आपका सूट कटिंग करना। देखो कितना अच्छा से सूट कटिंग हो गया है, और दोनों साइड से बिल्कुल बराबर है। यहाँ से भी 13 इंच, ये देखो पूरा है 13 इंच। तो अब मैं इस पे कर लेती हूँ प्रेस, और इसके ऊपर अस्तर रख के इसकी कटिंग बहुत आसान हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगी। देखो जल्दी जल्दी से ऐसे कटिंग करना होता है, तो मैं आधे घंटे में दोनों कटिंग कर लेती हूँ, और 9:30 बजे तक तो मुश्किल हो जाएगा। और मैं सोच रही हूँ कि 10 बजे तक तो मैं इनका कंप्लीट कर ही दूंगी। तो ये हो गया। इस पे प्रेस थोड़ा सा और भी करना है सेट करके, लेकिन इसमें से भी कपड़ा उतार ही लेते हैं। इसमें से बैक के लिए जो कपड़ा उतारना है वो भी हमें 13 इंच पे ही उतारना है, तो एक साइड करनी से उतार लेते हैं। सूट की और ब्लाउज की एक साथ कटिंग बता रही हूँ मैं आपको, थोड़ी सी देर में, बिल्कुल थोड़ी सी देर में। इतनी देर में आपको कोई भी कटिंग करना नहीं बताएगा, और ऐसे कटिंग भी आपको कोई भी नहीं बताएगा जैसे मैं बता रही हूँ, कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि सब लोग कपड़े को काटते हैं, ऐसे खींच के सीधा नहीं फाड़ते। तो यहाँ से मैं 26 इंच पे निशान लगा लेती हूँ एक बार। तेरह इंच हो जाता है 26 का। हाँ, इसमें बनाएंगे बाजू, ये बाजू के लिए है। तो ये मैं बाद में कटिंग कर लूंगी। जैसे कि मैंने आपको कुर्ती कटिंग बता दी, तो अब मैं आपको ब्लाउज की कटिंग बताना चाहती हूँ। ब्लाउज की कटिंग के लिए भी मैंने जैसे चेस्ट के हिसाब से ये कपड़ा उतार लिया। चेस्ट है 34 इंच, तो ये मैंने उतार लिया कितना, 11.5 इंच के करीब उतार लिया, कि इसमें 2 इंच मार्जिन भी रह जाएगा। हाँ 11 इंच उतार लिया मैंने। 11 इंच उतार के देखो सीधा कुर्ती की तरह प्रेस कर लिया, और इसको ऐसे पलट लिया, तो इसमें बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग हो जाएगी ऐसे रख के। और ये मैंने निशान लगा लिए ब्लाउज की कटिंग के। तो अभी मैं आपको बता दूं कि मैंने ब्लाउज की कटिंग कैसे की है। देखो लंबाई मुझे रखनी थी 13 इंच,
तो मैंने यहाँ पे ले लिया 14 इंच, क्योंकि ऊपर जो कपड़ा आता है ना वो मोड़ना होता है, तो इनर को हमें नहीं मोड़ना होता। अगर कपड़ा कम होता है तो इनर एक्स्ट्रा ले सकते हैं। यहाँ से 5.5 इंच मैंने तीरा ले लिया। बैक गला मुझे 8.5 इंच बनाना है, तो ये मैंने 6.5 इंच आर्म होल ले लिया, यहाँ से गोलाई कर दी। और ये जो प्लेट का निशान है ये मैंने 9.5 इंच पे लगाना था, तो यहाँ पे 10 इंच पे लगा लिया। आधा इंच सिलाई में जाएगा। 10 इंच पे निशान लगा के एक निशान सीधा ले लिया मैंने, एक ऐसे राउंड में ले लिया कि ऐसे करके जो लाइन होती है वो प्रिंस कट की होती है वो बन जाएगी। तो अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग मैं एक साथ कर रही हूँ। तो मैंने ये पहले से पीछे हटा के कटिंग कर ली आर्म होल की। थोड़ा सा पीछे हटाया है क्योंकि मुझे बैक गला बहुत डीप बनाना है इसलिए। तो अब मैं इसकी आगे की आर्म होल की कटिंग कर लेती हूँ। ये देखो, बस ब्लाउज सिलना भी कोई मुश्किल नहीं है। ये मैंने काट दिया और ये बचे हुए से हम पट्टी वट्टी लगा लेंगे। और ये ब्लाउज का कपड़ा है, तो ब्लाउज के कपड़े में से हम ब्लाउज का कपड़ा निकाल लेंगे। बाजू का कपड़ा पहले उतार लेंगे। बाजू हमें कितनी बनानी है, तो लगभग बाजू बनानी है मुझे 10.5 इंच के करीब। पहले हम बाजू का कपड़ा उतार लेंगे। बाजू की लंबाई मैंने देखी नहीं कितनी थी, 11.5 इंच थी। बाजू की लंबाई थी 11.5 इंच। यहाँ से प्रेस करके अभी नीलेश और खुशी जाएंगे स्कूल में और आंचल करेगी उनकी तैयारी, क्योंकि मुझे ये अर्जेंट देने थे। तो आंचल के आज पेपर नहीं है, वो कर देगी तैयारी। और 16 इंच पे ऐसे इसको काट देना होता है। इसी तरह से रख के हम दूसरी बाजू की कटिंग कर लेते हैं। मतलब बाजू की कटिंग नहीं है, ये कपड़े की कटिंग है। कपड़ा उतार लेंगे। हाँ, ये मैंने बाजू के लिए कपड़ा उतार लिया। इसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे। जब हम स्टिचिंग करेंगे उस टाइम कर लेंगे। तो इसमें कर लेते हैं हम ब्लाउज की कटिंग। ब्लाउज की कटिंग के लिए इस कपड़े को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, जैसे हमने अस्तर को फोल्ड कर रखा था 11 इंच पे, तो इसको भी हम 11 इंच पे फोल्ड करेंगे। मेरा इंच टेप कहाँ चला जाता है, जितना जल्दी करते हैं उतना ही लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं 11 इंच पे कपड़े को मोड़ लेती हूँ, क्योंकि अगर हम ज्यादा मोड़ेंगे तो फिर वो बेकार हो जाएगा कपड़ा। थोड़ा सा अगर बचता है तो हम साइड से बचा देंगे। इस पे प्रेस कर लेते हैं। प्रेस ऑन किए भी बगैर भी मैं प्रेस कर लेती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, भूल जाते हैं ऑन करना। तो अब इसको ऐसे पलट लेंगे जैसे हमने ब्लाउज के लिए पलटा कपड़े को। अब इसका एक हिस्सा रख के आगे की कटिंग कर लेंगे, एक रख के बैक की कटिंग कर लेंगे। सेमी कटिंग करनी है तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता कटिंग करने में। ओह सॉरी, थोड़ा मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा काटना था। हाँ चलो कोई बात नहीं, हम इसको नीचे से जोड़ के मोड़ लेंगे। ज्यादा जल्दी करते हैं तो ऐसे हो जाता है कभी कभी, लेकिन कोई गलत नहीं हुआ है। नीचे से मोड़ने वाली पट्टी है, और जोड़ के मोड़ लेंगे। हाँ, ये हो गई ब्लाउज की कटिंग।
अभी ब्लाउज के बैक की कटिंग करनी है यहाँ से, तो बैक पार्ट को रख के बैक की कटिंग कर लेंगे। लेकिन बैक वाले में गलती नहीं करेंगे क्योंकि पहली बार गलती हो चुकी है। बैक को मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा रख लेंगे पहले से। अब यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ठंड तो कम हो गई है कुछ, आज फिर मौसम थोड़ा सा अजीब अजीब सा हो रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आएगी, पता नहीं, आ भी सकती है, क्या पता। तो अभी मैं ये ब्लाउज का पीछे का गला कटिंग कर रही हूँ 8.5 इंच पे। ये मैंने निशान लगा लिया और बैक फ्रंट, बैक को, अस्तर को और कपड़े को दोनों को रख के एक साथ मैं ये कटिंग कर लेती हूँ। ये लो, ये देखो। अब इसमें भी प्लेट का निशान था, तो गरारी कहाँ गई हमारी? गरारी से देखते हैं नीचे वाले कपड़े पे आ जाता है कि नहीं। मैंने ली तो बहुत दिन हो गए लिए तो, लेकिन मैंने कभी निशान नहीं लगाया। हाँ, सब पे आ जाता है निशान ऐसे, तो आप ऐसे गरारी से भी निशान लगा सकते हैं। तो अभी मैंने कर लिया कटिंग। पहले मैं बना देती हूँ ब्लाउज, एक का तो कंप्लीट हो जाए कम से कम। तो आज के लिए बस इतना ही। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय।